आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण के मामले से जुड़ा हुआ ये अपडेट है। हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता सपाक्स के वकीलों ने पक्ष रखा है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया है। इस नई प्रमोशन पॉलिसी में बिना आंकड़े जुटाए प्रमोशन पॉलिसी लागू करने के आरोप लगे हैं। हाईकोर्ट ने दिसंबर के पहले हफ्ते में अब सुनवाई तय कर ली है। अगली सुनवाई में याचिकाकर्ता जिरह पूरी करेंगे। याचिकाकर्ता के बाद राज्य सरकार को पक्ष रखना होगा। सपाक्स ने मध्य प्रदेश की नई प्रमोशन पॉलिसी को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में लगातार प्रमोशन में आरक्षण का मामले का पेच फंसा हुआ है। हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता सपाक्स के वकीलों ने अपना पक्ष रखा और ये बताया है कि जिस तरीके से ये पॉलिसी लागू की गई है वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रही है, क्योंकि सही क्वांटिफिकेबल डेटा दिया ही नहीं गया है और उसके बिना यहां पर आंकड़े जुटाए प्रमोशन पॉलिसी लागू कर दी गई। ये आरोप लगाए गए सपाक्स की तरफ से। आपको बता दें, जैसे ही मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से प्रमोशन में आरक्षण की बात कही गई, तुरंत सपाक्स हाईकोर्ट की शरण में चला गया था। उसने वहां पर याचिका दायर की जिसे एक्सेप्ट किया गया और लगातार सुनवाई की जा रही है। और अब हाईकोर्ट ने दिसंबर के पहले हफ्ते में सुनवाई तय की है। अगली सुनवाई में याचिकाकर्ता जिरह करेंगे और इससे पहले हाईकोर्ट की तरफ से फटकार भी लगी थी राज्य सरकार को कि आपने सही तरीके से आंकड़े क्यों नहीं जुटाए हैं। और आज आंकड़ों को लेकर के भी यहां पर दलील दी गई याचिकाकर्ता की तरफ से। अभी याचिकाकर्ता अपना पक्ष रख रहे हैं और उसके बाद राज्य सरकार पक्ष रखेगी। और विजेंद्र पांडे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, आज क्या कुछ हुआ सुनवाई में? बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश सरकार की जो नई प्रमोशन पॉलिसी है उसको चैलेंज किया गया हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट में सरकार की ओर से ही अंडरटेकिंग ये दी गई है कि कोर्ट का आदेश आने तक इसे एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। तो नई प्रमोशन पॉलिसी के तहत मध्य प्रदेश में कर्मचारियों अधिकारियों के प्रमोशन नहीं हो रहे हैं। इस बीच चूंकि सपाक्स की ओर से याचिका चैलेंज की गई है, कोर्ट ने समय दिया है याचिकाकर्ताओं को अपना पक्ष रखने के लिए। आज भी पक्ष सपाक्स के वकीलों की ओर से रखा गया और ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि प्रमोशन में आरक्षण भी दिया जाना चाहिए तो क्वांटिफाइबल डेटा जरूरी है। ये अध्ययन जरूरी है कि प्रमोशन में आरक्षण दिए जाने के बाद जो अधिकारी कर्मचारी जिस पद पे पहुंचे हैं उसका लाभ उन तक कितना पहुंचा है। और ये डेटा अगर रहेगा तो जो जरूरतमंद आर्थिक तौर पर कमजोर जो तबका है उस तक आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। लेकिन ये दलील दी गई कि सरकार की ओर से क्वांटिफाइबल डेटा का अध्ययन किए बिना ही ये पॉलिसी लाई गई है। इस तरह की तमाम दलील पेश की गई। ये भी कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उनका पालन नई प्रमोशन पॉलिसी नहीं करती है। इस तरह की जिरह जो है याचिकाकर्ताओं की ओर से की गई है और कोर्ट ने फिलहाल अब तक की जिरह को रिकॉर्ड पर ले लिया है और दिसंबर के पहले हफ्ते में इस मामले पर अगली सुनवाई रखी है। दिसंबर के अगले सप्ताह में भी याचिकाकर्ता अपनी जिरह पूरी करेंगे और उस पर सरकार को अपना पक्ष रखना होगा प्रमोशन पॉलिसी के फेवर में। बता दूं आपको कि जो मध्य प्रदेश की नई प्रमोशन पॉलिसी है उस पर फाइनल हियरिंग जो है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर में चल रही है और अब निगाहें होंगी दिसंबर के पहले हफ्ते में जब जिरह भी पूरी होगी और सरकार को अपना पक्ष हाईकोर्ट में रखना होगा। ठीक है, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए विजेंद्र। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।